श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, युग 4 हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। तो यहाँ पर हम पुराणों में वर्णित कलयुग वर्णन के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि आगे कलयुग में क्या क्या होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। बंधुओं, यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का भ्रम फैलाना नहीं है। हमको पुराणों में कलयुग का जो वर्णन प्राप्त हुआ है वही हम अपने दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराणों में वर्णन आया है कि जब घोर कलयुग आएगा उस समय मनुष्यों की पूर्ण आयु 16 वर्ष के लगभग हो जाएगी। 5 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की संज्ञा स्त्री रूप हो जाएगी। वे 5 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हो जाया करेंगी। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में युवा यानी जवान कहलाएंगे। कलयुग में लोग कर्म करके खाने की अपेक्षा फ्री का खाने में ज़्यादा विश्वास करेंगे। यानी कलयुग में अधिकतर लोगों का व्यवसाय भीख मांगना ज़्यादा हो जाएगा। वे किसी न किसी बहाने जो है दूसरों से भीख मांगा करेंगे। पुत्र माता और पिता का कहना नहीं मानेगा, इनकी निंदा करेगा और माता और पिता अपने पुत्र की निंदा करेंगे। पति और पत्नी इनके बीच में विश्वास का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। पति अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखेंगे और पत्नियां अपने पतियों को शक की निगाह से देखेंगी। लोग केवल वाणी में ही धर्मात्मा होंगे, वे कर्म से धर्मात्मा बिल्कुल नहीं होंगे। कलयुग के लोग धन और विद्या तथा जवानी के नशे में चूर रहेंगे। कलयुग में नई नई प्रकार की बीमारियां जन्म लेंगी। सब तरफ चोर और डाकुओं का बोलबाला हो जाएगा। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा, बार बार अनावृष्टि होगी, बार बार अतिवृष्टि होगी। अनावृष्टि का मतलब ऐसा कि कहीं तो जल खूब बरस जाएगा और कहीं सूखा रहेगा। और अतिवृष्टि का मतलब ऐसा है कि इतना भारी पानी बरसेगा कि सब कुछ चौपट करके रख देगा। बार बार उल्कापात होंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। कलयुग में नाम मात्र के गुरु होंगे और ऐसे गुरु होंगे जिनके बारे में हम आपको बता दें, रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया गया है कि ऐसे गुरु होंगे कलयुग में कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ऐसे गुरु होंगे जो शिष्य के कल्याण की बात नहीं सोचेंगे। एन कैन प्रकरण कैसे भी शिष्य के धन को हरण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे पाखंडी गुरु इस कलयुग में
होंगे। इनका उद्देश्य शिष्य का कल्याण नहीं होगा, मात्र ये सब धन कमाने के उद्देश्य से ही गली गली में जा जा करके और अपने चेले बनाया करेंगे। तो बंधुओं, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ऐसे काम करें जो देश और समाज के हित के हों, जिनसे हमारे समाज का कल्याण हो। वृक्षारोपण के ऊपर और पर्यावरण की शुद्धि के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक प्राणी को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी आपकी सेवा में दूसरे और नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी, ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।